हेलो एवरीवन, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। ट्रिग्नोमेट्री जो कि बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है क्लास 10th के मैथ्स का। आई होप आप सभी ने एनसीईआरटी के क्वेश्चंस तो कर ही लिए होंगे, बट इस चैप्टर में कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जो एनसीईआरटी के बाहर के हैं, कुछ एग्जाम्पलर हैं, कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस हैं जो आप बिना स्किप करे एग्जाम देने मत जाना, क्योंकि ये क्वेश्चंस ऐसे हैं जो अगर आपने फर्स्ट टाइम एग्जाम में अटेम्प्ट करने की कोशिश करी तो या तो क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा, कहीं अड़ जाएगा, या फिर ये बहुत टाइम ले लेंगे क्वेश्चंस। तो बेटर ये है कि आपने इन क्वेश्चंस को एग्जाम से पहले प्रैक्टिस की हो ताकि आप पेपर में इसको जल्दी जल्दी सॉल्व कर सको। सो ऐसे कुछ क्वेश्चंस ट्रिग्नो के कर लेते हैं आज, जो कि मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट है। हर एक क्वेश्चन में आपको एक अलग मेथड देखने को मिलेगा, तो कोई भी क्वेश्चन स्किप ना करना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, साइन एक्स प्लस कोसिकेंट एक्स इज इक्वल टू 2, देन साइन पावर 19x प्लस कोसिकेंट पावर 20x आपको फाइंड करना है। साइन एक्स प्लस कोसिकेंट एक्स 2 गिवन है। हमें पता है कोसिकेंट एक्स को क्या लिख सकते हैं, 1 बाय साइन एक्स। कोसिकेंट को लिख दिया 1 बाय साइन एक्स। अब मैं यहाँ पर एक छोटी सी सब्स्टिट्यूशन कर रही हूँ। लेट साइन एक्स इक्वल टू ए। साइन एक्स को ए पुट कर दिया, क्यों मैं अभी बताऊंगी वो। ए प्लस 1 बाय ए इज इक्वल टू 2। एलसीएम आया ए। ऊपर वाले स्टेप में बस यही कर रहा है, साइन की जगह ए लिखा, 1 बाय साइन की जगह 1 बाय ए लिखा। एलसीएम आया ए डिवाइडेड बाय 1 ए, तो ऊपर मल्टीप्लाई हुआ ए स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 2। इधर क्रॉस मल्टीप्लाई में लेगी, ए स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 2a। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। ये क्वाड्रेटिक बनाने के लिए ही मैं बार बार साइन एक्स लिखूं, उससे अच्छा मैंने साइन एक्स को a पुट कर दिया। ये 2a प्लस में इसे माइनस में ले आई। ए स्क्वायर माइनस 2a प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ए स्क्वायर स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म कर दो, 2a को लिखूंगी 1a प्लस 1a, ब्रैकेट में लिखा 1a प्लस 1a प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ए स्क्वायर -1a प्लस 1 इक्वल टू 0। इन दो ब्रैकेट में से a कॉमन, a माइनस 1। आई होप आपको ये जो स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म है मेथड आता होगा। इसमें से -1 कॉमन, a माइनस 1 इक्वल टू 0। a माइनस 1 ये वाले दोनों a माइनस 1 कॉमन है ब्रैकेट के बाहर आके। जो बचे हुए इनको एक ब्रैकेट में लिख लिया, a माइनस 1 इज इक्वल टू 0। या तो पहला वाला ब्रैकेट 0 या दूसरा वाला ब्रैकेट 0। बाई चांस दोनों ब्रैकेट सेम है तो a की दोनों वैल्यू 1 आई। और मैंने a लेट किसे करा था, साइन x को, तो मेरे पास साइन x की वैल्यू आ गई 1। मुझे साइन x की वैल्यू चाहिए क्योंकि उसकी 19 पावर निकालनी है, और कोसिकेंट x की वैल्यू चाहिए। कोसिकेंट x की भी वैल्यू निकाल देती हूँ। कोसिकेंट x इज इक्वल टू 1 बाय साइन x, मतलब 1 बाय 1 विच इज 1। सो अब जो निकालना है वो कैलकुलेट कर देती हूँ। साइन 19x प्लस कोसिकेंट 19x इज इक्वल टू, साइन एक्स की वैल्यू है 1 की पावर 19 प्लस 1 की पावर 19, दैट इज 1 की जितनी मर्जी पावर हो 1 ही रहने वाला है, तो 1 प्लस 1 इज 2। सो योर आंसर इज 2। तो इस क्वेश्चन से हमें ये पता चला कि अगर साइन एक्स कोसिकेंट इस तरह के टर्म्स हो, आप उनको 1 अपॉन साइन लिखकर क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाकर सोल्व कर सकते हो। और जब भी बड़ी पावर दिख रही है ना आपको, 19, 20 हायर पावर्स दिख रही है, तो कुछ ऐसा ही होने वाला है क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इफ tan a प्लस कोटेंजेंट a इक्वल टू 4। अब मैं आपको बताती हूँ पिछला मेथड इस क्वेश्चन में क्यों नहीं लगेगा। अगर मैं ये क्वेश्चन पिछले क्वेश्चन की तरह करना स्टार्ट करूं, tan a प्लस कोटेंजेंट a को लिख दिया 1 बाय tan a, यही होता है, इज इक्वल टू 4। अब मैंने tan a को सपोज कोई भी वेरिएबल x ले लिया, x पुट कर दिया, x प्लस 1 बाय x इज इक्वल टू 4। एलसीएम आया 1 और x का एलसीएम x, x स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 4। क्रॉस मल्टीप्लाई करा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 4x, 4x माइनस में ले आई, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब मुझे ये दिख रहा है साफ साफ कि कोई ऐसा नंबर नहीं बनेगा जो 4 की स्प्लिटिंग से 1 इंटू 1 बना रहा हो। अगर मैं b स्क्वायर माइनस 4ac भी लगाऊं, क्या होता है फॉर्मूला, x इक्वल माइनस b प्लस माइनस रूट b स्क्वायर माइनस 4ac बाय 2a। ये भी पुट करके देख लेती हूँ। a की वैल्यू क्या है, a इज 1, साइड पे लिख लेती हूँ। a 1 है, जो x स्क्वायर के साथ है वो a, जो x के साथ है वो b, मतलब x का कोफिशिएंट b, और जो कांस्टेंट है वो c। पुट कर देती हूँ। माइनस ऑफ -4 प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर, -4 का स्क्वायर 16, -4 a की वैल्यू 1, c की वैल्यू 1 अपॉन 2 इंटू 1, दैट कम्स आउट टू बी 4 प्लस माइनस रूट 16 माइनस 4 बाय 2, दैट इज 4 प्लस माइनस रूट 12। ये तो रूट में ही रह गया, तो यहां पर मेरा ये मेथड फेल हो गया। मुझे कुछ और मेथड ढूंढना पड़ेगा। तो अब इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेंगे वो मैं बताती हूँ आपको। मींस आपको ये पता होना चाहिए कि पिछला मेथड क्यों नहीं लगा, यहाँ पर आकर ये मेथड फेल हो रहा है। अब इस क्वेश्चन को दूसरे तरीके से सोल्व करते हैं। देखो मुझे पावर चाहिए 4 पावर लाना आसान है। अगर 2 बार स्क्वायर कर दूं तो 4 पावर आ जाएगी इजिली।
देखो टेंजेंट ए प्लस कोटेंजेंट ए इज इक्वल टू 4, स्क्वेयरिंग बोथ साइड करो। जब आपने दोनों तरफ स्क्वेयर किया, स्क्वेयरिंग बोथ साइड, लेफ्ट साइड पे tan a प्लस कोटेंजेंट a होल स्क्वेयर इक्वल टू 4 का स्क्वेयर। अब लेफ्ट साइड पर a प्लस बी होल स्क्वेयर आइडेंटिटी लग रही है। a प्लस बी होल स्क्वेयर क्या होता है? a स्क्वेयर प्लस b स्क्वेयर प्लस 2ab, मतलब टेंजेंट a का स्क्वेयर प्लस कोटेंजेंट a का स्क्वेयर प्लस 2 इंटू टेंजेंट a कोटेंजेंट a इज इक्वल टू 4 का स्क्वेयर 16। इसको लिख सकती हूँ tan स्क्वेयर a प्लस कोटेंजेंट स्क्वेयर a प्लस 2 इंटू tan a इंटू कोटेंजेंट a को 1 बाय टेंजेंट a लिख दूं। यही होता है tan a कोटेंजेंट a के रेसिप्रोकल होता है। tan a से tan a कैंसिल, tan स्क्वायर a प्लस कोटेंजेंट स्क्वायर a इज इक्वल टू, ये 2 इधर प्लस में है ना, देखो 2 बचा, इसको माइनस में ले जाती हूँ, 16 माइनस 2 दैट इज 14। मेरे पास टेंजेंट स्क्वायर a प्लस कोटेंजेंट स्क्वायर a की वैल्यू आ गई 14। मेरे पास स्क्वायर पावर तक आ गई, बट मुझे पावर चाहिए 4, स्क्वेयरिंग बोथ साइड, दोबारा से स्क्वायर कर देते हैं। जब मैं दोबारा से स्क्वायर कर रही हूँ, टेंजेंट स्क्वायर a प्लस कोटेंजेंट स्क्वायर a होल स्क्वायर इक्वल 14 का स्क्वायर। अब लेफ्ट साइड पर a प्लस बी होल स्क्वायर फिर से लग रहा है, वही सेम आइडेंटिटी लगेगी, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, मतलब टेंजेंट स्क्वायर a का स्क्वायर प्लस कोटेंजेंट स्क्वायर a का स्क्वायर प्लस 2 इंटू टेंजेंट स्क्वायर a कोटेंजेंट स्क्वायर a इज इक्वल टू राइट साइड पर 14 का स्क्वायर है जो कि होता है 196। तो क्या बना, टेंजेंट 4a, देखो स्क्वायर का स्क्वायर पावर 4 प्लस कोटेंजेंट 4a, यहां पर भी स्क्वायर का स्क्वायर है, प्लस 2 टेंजेंट स्क्वायर a, और ये जो कोटेंजेंट स्क्वायर a है ये बन गया 1 बाय टेंजेंट स्क्वायर a इक्वल टू 196। ये tan स्क्वायर a से tan स्क्वायर a कैंसिल, क्योंकि एक न्यूमरेटर में एक डिनोमिनेटर में, इधर ये 2 प्लस का है उधर माइनस में चला जाएगा। लेफ्ट साइड पर मेरे पास बचेगा टेंजेंट 4a प्लस कोटेंजेंट 4a इज इक्वल टू 196 माइनस 2, और 196 माइनस 2 कितना होता है? 194। सो दिस इज योर आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। टेंजेंट थीटा प्लस कोटेंजेंट थीटा इज इक्वल टू 2। अब की बारी आपको चाहिए साइन क्यूब थीटा प्लस कोस क्यूब थीटा, कैसे करें? अब ये क्वेश्चन फिर से डिफरेंट है, इसमें मुझे साइन और कोस चाहिए। अगर मैं कोटेंजेंट को फर्स्ट स्टेप में तो वही कर रही हूँ, 1 बाय टेंजेंट थीटा पुट कर रही हूँ, अब सब्स्टिट्यूट कर रही हूँ, पुट tan थीटा इक्वल टू x। मेरी इक्वेशन क्या बन गई, x प्लस 1 बाय एक्स इज इक्वल टू 2। यहाँ पर 1 एलसीएम, 1 और x का एलसीएम x, x डिवाइडेड बाय 1, डिनोमिनेटर से डिवाइड, न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई, x डिवाइडेड बाय 1 x, x इंटू x, x स्क्वायर प्लस x डिवाइडेड बाय x 1, 1 इंटू 1 1, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देती हूँ, x स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 2x। जब 2x राइट साइड में प्लस में पड़े, लेफ्ट साइड में माइनस में आ गया, प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो मेरी इक्वेशन क्या बनी, x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब देखो ये इजीली स्प्लिट हो जाएगा, तो मेरा ये मेथड फेल नहीं हुआ। 2x को लिखा 1x प्लस 1x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, x स्क्वायर माइनस 1x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। इन दोनों में से x कॉमन, एक x बचा माइनस 1, इन दोनों में से माइनस 1 कॉमन, x माइनस 1। इस ब्रैकेट में माइनस क्यों आया, ताकि माइनस माइनस ऊपर वाला प्लस बन सके। अब ये दोनों ब्रैकेट सेम है, दो बार ही लिखने का कोई फायदा नहीं, एक बार लिखो, बाकी बचा हुआ x माइनस 1 एक बार ही लिखो। या तो फर्स्ट ब्रैकेट 0 या सेकंड ब्रैकेट 0, तभी दोनों का प्रोडक्ट 0 होगा। बाय चांस दोनों वैल्यू 1 आई, आसान हो गया, x 1 आया। अब x मैंने माना क्या था, टेंजेंट थीटा, तो टेंजेंट थीटा x इज टेंजेंट थीटा विच इज 1। तो यहां से मुझे बताओ थीटा कितना हुआ, कब होता है tan थीटा 1, टेबल निकाल कर देखो 45 डिग्री पर, तो मुझे थीटा मिल गया। बस अब मुझे क्या करना है, जो वैल्यू निकालनी है उसमें थीटा की वैल्यू पुट कर दो। साइन क्यूब थीटा प्लस कोस क्यूब थीटा, यही निकालना है, मतलब साइन क्यूब 45 प्लस कोस क्यूब 45। साइन 45 कितना होता है, 1 बाय रूट 2, 1 बाय रूट 2 का क्यूब प्लस कोस क्यूब 45 1 बाय रूट 2 क्यूब, 1 बाय रूट 2 का क्यूब, ऊपर सॉल्व करके दिखा रही हूँ, रूट 2 इंटू रूट 2 इंटू रूट 2, रूट 2 इंटू रूट 2 2, क्या बचा साथ में
√2, तो 2√2 प्लस 1/2√2, एलसीएम तो यही आ गया 2√2, ऊपर 1 + 1 2 कैंसिल हो गया, सो आंसर इज 1/√2। बट हमें पता है हम डिनोमिनेटर में कभी भी रूट नहीं छोड़ते, रैशनलाइज करते हैं, तो √2 से मल्टीप्लाई, √2 से डिवाइड, दैट कम्स आउट टू बी √2/√2 into √2 2, सो दिस इज योर आंसर। आई होप आपको क्वेश्चन समझ आ गया होगा। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, sin a प्लस sin square a इक्वल टू 1, तो आपको cos square a प्लस cos 4a निकालना है। अब देखना क्या कर रही हूं मैं इसमें, sin a को यहीं रहने दिया, ये जो sin square a प्लस में था ना, इसे राइट साइड पर माइनस में लेगी, 1 माइनस sin square a। अब मुझे पता है आइडेंटिटी, sin square a प्लस cos square a कितना होता है 1, तो 1 माइनस sin square a कितना होता है, ये जो साइन स्क्वायर इधर प्लस में था वो माइनस में चला जाए तो वो कोस स्क्वायर ए के इक्वल होता है। मतलब मैं अपनी आइडेंटिटी को इस तरीके से मोल्ड कर सकती हूँ, मींस राइट साइड पर मुझे मिल गया कोस स्क्वायर ए, लेफ्ट पर है साइन ए, मुझे क्या चाहिए कोस की 4 पावर, तो मैं इसमें स्क्वेयरिंग बोथ साइड कर रही हूँ। जब मैंने स्क्वेयरिंग बोथ साइड किया, लेफ्ट पर आ गया मेरे पास साइन स्क्वायर ए, राइट पर आ गया कोस 4a, मतलब कोस 4a साइन स्क्वायर ए के इक्वल होता है। अब मुझे क्या फाइंड करना है, कोस स्क्वायर ए प्लस कोस 4a, ये फाइंड करना है। देखो कोस स्क्वायर ए को ऐसे लिख रही हूं जैसा लिखा हुआ है, प्लस कोस 4a, इसकी वैल्यू क्या है, कोस 4a तो साइन स्क्वायर ए है, तो कोस 4a की जगह क्या लिख दिया, साइन स्क्वायर ए, इसको मार्क कर दिया इक्वेशन नंबर 1 यूजिंग 1, मैंने 1 को यूज किया और मुझे ये वैल्यू मिल गई। सो अब देखो राइट साइड क्या बन रही है, कोस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए, वो तो 1 होती है, क्योंकि हमें पता है सिंस, ये सिंस का सिंबल है, सिंस साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए ये तो 1 होता है, मुझे आइडेंटिटी पता है। सो मेरा आंसर कोस स्क्वायर ए प्लस कोस 4a, उसकी वैल्यू आ गई 1। सो दिस इज योर आंसर। देखो क्वेश्चन कुछ भी नहीं है, 2-3 स्टेप्स में क्वेश्चन सोल्व हो रहा है, बट अगर प्रैक्टिस ना की हो तो वहां जाकर समझ ही नहीं आता करना क्या है। सो ऐसे क्वेश्चंस बहुत जरूरी है कि आप एग्जाम से पहले जरूर प्रैक्टिस करो। नेक्स्ट क्वेश्चन, टेंजेंट अल्फा प्लस कोटेंजेंट अल्फा इज इक्वल टू 2, देन टेंजेंट 20 अल्फा प्लस कोटेंजेंट 20 अल्फा। देखो हायर पावर वाला आ गया, अब हायर पावर में जैसा फर्स्ट क्वेश्चन किया था वैसा ही होगा, टेंजेंट अल्फा प्लस कोटेंजेंट अल्फा को लिखा 1/टेंजेंट अल्फा। अब मैं टेंजेंट अल्फा को क्या पुट कर रही हूँ, x। मैं कहूंगी ये क्वेश्चन आप वीडियो को यहीं पर पॉज करके पहले खुद सॉल्व करो, फिर उसके बाद चेक करना कि आपने सही किया है, क्योंकि ये ऐसा सेम क्वेश्चन हमने फर्स्ट करा है तो आप कर पाओगे। x प्लस 1/x इज इक्वल टू 2, 1 और x का एलसीएम x, ये x इधर मल्टीप्लाई में गया x स्क्वायर प्लस 1, नहीं तो x और x का एलसीएम x, x डिवाइडेड बाय 1 x इंटू x x स्क्वायर, x डिवाइडेड बाय x 1, ऊपर आ गया 1, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, x स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 2x, ये 2x को माइनस में ले आऊं, x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। सो अब स्प्लिटिंग कर देते हैं, 2x को लिखा 1x प्लस 1x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, x स्क्वायर ब्रैकेट खोल दो माइनस 1x, ये माइनस जब इसके साथ गया ये भी माइनस 1x बन गया, प्लस 1 इज इक्वल टू 0, इन दोनों में से x कॉमन, x माइनस 1, इसमें से माइनस 1 कॉमन, x माइनस 1, तभी माइनस माइनस ऊपर प्लस बनेगा, ये दोनों ब्रैकेट सेम है, एक बार ही लिखा, बाकी बचा हुआ एक बार ही लिखा। सो या तो x माइनस 1 इक्वल टू 0, पहला ब्रैकेट 0 होगा या दूसरा ब्रैकेट 0, तभी दो का प्रोडक्ट 0 होता है। सो x की वैल्यू आ गई 1। अब मैंने x अज्यूम किसे किया था, tan अल्फा को, तो tan अल्फा कितना आ गया 1, अगर tan अल्फा 1 है तो कोटेंजेंट अल्फा विच इज 1/tan अल्फा वो भी क्या हो गया 1, मतलब मुझे tan अल्फा की भी वैल्यू मिल गई, कोटेंजेंट अल्फा की भी। अब यहाँ पुट कर देती हूँ, tan 20 अल्फा 1 की पावर 20 प्लस कोटेंजेंट 20 अल्फा 1 की पावर 20, 1 की पावर जो मर्जी होती रहे 1 आने वाले, 1 प्लस 1 इज 2, सो मेरा आंसर आ गया 2। आई होप आपका भी 2 ही आया होगा आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, साइन अल्फा माइनस कोस अल्फा इक्वल 1/4, देन साइन अल्फा इनटू कोस अल्फा। अब ये एक अलग क्वेश्चन आया जहां पर आपको गिवन तो माइनस में है बट आपको निकालना साइन अल्फा इंटू कोस अल्फा है, तो मैं क्या करूंगी, जो गिवन है ना इसकी स्क्वेयरिंग कर रही हूँ, साइन अल्फा माइनस कोस अल्फा इक्वल 1/4। अभी आप देखो क्वेश्चन कैसे हो रहा है, फिर उसके बाद आपको अपने आप रीजन मिल जाएगा कि मैंने क्यों किया। स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स, लेफ्ट साइड पर साइन अल्फा माइनस कोस अल्फा का स्क्वायर इक्वल टू राइट साइड पर 1/4 का स्क्वायर, साइन अल्फा माइनस कोस अल्फा का स्क्वायर, लेफ्ट साइड पर आइडेंटिटी बन रही है a माइनस बी होल स्क्वायर की,
यूजिंग a माइनस बी होल स्क्वायर। क्या होती है आइडेंटिटी? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। पुट कर देती हूँ, साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कोस स्क्वायर अल्फा माइनस 2 साइन अल्फा कोस अल्फा इक्वल राइट साइड पर 1 का स्क्वायर 1, 4 का स्क्वायर 16। अब आइडेंटिटी पता है मुझे, साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कोस स्क्वायर अल्फा 1 होती है 1 माइनस 2 साइन अल्फा कोस अल्फा इज इक्वल टू 1/16। यूजिंग आइडेंटिटी यूज करिए मैंने, साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कोस स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 1। ब्रैकेट में आइडेंटिटी जरूर लिख देनी है। अब ये जो 1/16 राइट पर पड़ा है ना, इसको लेफ्ट पर लेकर आ रही हूँ और माइनस 2 साइन अल्फा कोस अल्फा राइट पर लेकर जा रही हूँ तो वो प्लस का बन गया 2 साइन अल्फा कोस अल्फा। एलसीएम ले लो, 1 और 16 का एलसीएम 16, 16 डिवाइडेड बाय 1 16 माइनस 16 डिवाइडेड बाय 16 1 इज इक्वल टू 2 साइन अल्फा कोस अल्फा। ऊपर क्या बन रहा है 16 माइनस 1 15। ये जो 2 मल्टीप्लाई में था ये आ गया इधर डिवाइड में, इज इक्वल टू साइन अल्फा कोस अल्फा। तो वैल्यू कितनी आ गई 15 अपॉन 16 इंटू 2 32। सो साइन अल्फा कोस अल्फा की वैल्यू आ गई 15/32। सो दिस इज योर आंसर। डिफरेंट था ना क्वेश्चन, बट इजी था। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। आप देखोगे ये तो मतलब इतना इजीली सॉल्व हो जाएगा ना, देखने में ऐसा लग रहा है कि क्वेश्चन पता नहीं क्या है। सीकेंड अल्फा प्लस टेंजेंट अल्फा 7 गिवन है, आपको निकालना है सीकेंड माइनस टेंजेंट। मुझे आइडेंटिटी पता है, सीकेंड स्क्वायर अल्फा माइनस टेंजेंट स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 1। यही होती है आइडेंटिटी सीकेंट और टेंजेंट के टर्म्स में। या आपने ऐसे लर्न करी होगी, सीकेंट स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर अल्फा। बात वही है, बस ये टेंजेंट अल्फा को माइनस में लेकर आए हुए हैं। अब देखो ये आइडेंटिटी दिख रही है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर? ए प्लस बी, ए माइनस बी। मतलब सीकेंट स्क्वायर अल्फा माइनस टेंजेंट स्क्वायर अल्फा को क्या लिख सकती हूँ, सीकेंट अल्फा प्लस टेंजेंट अल्फा, सीकेंट अल्फा माइनस टेंजेंट अल्फा इज इक्वल टू 1। अब सीकेंट अल्फा प्लस टेंजेंट अल्फा, इसकी तो वैल्यू मुझे 7 गिवन है, इनटू सीकेंट अल्फा माइनस टेंजेंट अल्फा, बाकी सब कुछ वैसे ही रहने दिया, इज इक्वल टू 1। 7 मल्टीप्लाई में पड़े, उधर डिवाइड में ले जाओ, तो मेरे पास सीकेंट अल्फा माइनस टेंजेंट अल्फा की वैल्यू आ गई 1/7। सो दिस इज योर आंसर। इजी था ना क्वेश्चन, देखने में लग रहा था पता नहीं क्या करना है हमें। ये लास्ट क्वेश्चन है जो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल 3 साइन थीटा कोस थीटा, देन प्रूफ टेंजेंट थीटा की वैल्यू 1 आनी चाहिए और 1/2। देखो मुझे यहाँ से पता चल रहा है टेंजेंट थीटा की 2 वैल्यू है, मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन बननी चाहिए। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में 2 वैल्यूज आती है। क्वाड्रेटिक बनाए कैसे, ध्यान से देखना ये क्वेश्चन। मैं 1 को क्या पुट कर रही हूँ, 1 को पुट कर सकती हूँ साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, बाकी सारी इक्वेशन एज इट इज, प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 3 साइन थीटा कोस थीटा। लेफ्ट साइड पर साइन स्क्वायर थीटा 2 साइन स्क्वायर थीटा बन गया, प्लस बचा क्या कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 3 साइन थीटा कोस थीटा। अब मैं पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर रही हूं बाय कोस स्क्वायर थीटा, 2 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कोस स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा अपॉन कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 3 साइन थीटा कोस थीटा अपॉन कोस स्क्वायर थीटा। 2 साइन अपॉन कोस tan होते, अगर साइन स्क्वायर अपॉन कोस स्क्वायर है तो टेंजेंट स्क्वायर बन गया, प्लस कोस स्क्वायर बाय कोस स्क्वायर 1 इज इक्वल टू 3। एक कोस न्यूमरेटर में, 2 कोस डिनोमिनेटर में, तो एक कोस कैंसिल हो गया, नीचे सिर्फ एक कोस बचा। साइन अपॉन कोस टेंजेंट थीटा होता है, पुट क्वाड्रेटिक बननी शुरू होगी ना, टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू एक्स। अगर मैंने टेंजेंट थीटा को एक्स पुट कर दिया, 2 टेंजेंट स्क्वायर थीटा है, एक्स स्क्वायर बना, प्लस 1 इज इक्वल टू 3 टेंजेंट थीटा की जगह एक्स लिखा, 3x को माइनस में ले आई, 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। 2x स्क्वायर माइनस 3x को लिख सकती हूँ 2x प्लस 1x, कोई दिक्कत नहीं है, प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ब्रैकेट खोल देती हूँ, 2x स्क्वायर माइनस 2x, इस माइनस ने अंदर वाले प्लस को माइनस में बदल दिया, माइनस 1x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। इन दोनों में से 2x कॉमन, 2 बाहर है, x स्क्वायर में से एक x बाहर है, एक x बचा, माइनस 2x का 2x बाहर है, अंदर 1 बचा। यहाँ माइनस है यहाँ प्लस है, बट मुझे ब्रैकेट के अंदर उल्टे साइन चाहिए, तो माइनस 1 बाहर लेना पड़ेगा।
अंदर के साइन बदल जाएंगे, माइनस वाला प्लस बन गया, प्लस वाला माइनस बन गया। अब देखो दो ब्रैकेट सेम बन गए, x माइनस वन, इसको एक बार लिखा 2x माइनस वन इज इक्वल टू 0, या तो फर्स्ट ब्रैकेट 0 या अगली ब्रैकेट 0। यहां से x की वैल्यू आ गई 1, यहां से 2x इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 1/2, और x था क्या, tan थीटा। तो tan थीटा की वैल्यू क्या आ गई, एक बार ही आ गया tan थीटा 1 और एक बार tan थीटा 1/2। सो मुझे ये प्रूव करना था। सो आई होप आपको ट्रिग्नो के ये क्वेश्चन समझ आए होंगे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, बिल्कुल भी मिस मत करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक न्यू टॉपिक के साथ। टिल देन हैप्पी लर्निंग।